आपने भी खेले गुड्डा गुड़िया का खेल हैं? दशहरा के दिन खेलते थे, आपके यहाँ खेलते थे क्या गुड्डा गुड़िया का खेल? हमारे यहाँ खेलते थे, हमने खेले। गुड्डा गुड़िया की शादी करते थे, फिर दशहरा को नहीं मार देते थे कि अब गुड़िया मर गई, अब चलो इन्हें सिराने चल रहे हैं। यही रुक्मणी खेल खेल रही है महाराज। आकर के मैया सुद्धमती ने देखा कि बेटी रुक्मणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है, और जब देखा तो रुक्मणी की मैया ने पूछ लिया, बेटा क्या खेल खेल रही हो? मैया हम गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। मैया समझ गई कि हमारी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है, क्योंकि बेटियों के बारे में माँ को ज्यादा पता रहता है, क्योंकि मैया का स्नेह बेटियों से अधिक होता है और बेटियों का भी स्नेह बहुत होता है। यानी कि पिताजी तो हमेशा घर में रहते नहीं है, माताओं का हाथ बेटियों के जीवन में अधिक रहता है। तो सुद्धमती को बड़ी चिंता हुई प्यारे कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है। तो क्या किया, दासी को भेजा है महाराज भीष्मक के दरबार में, जहां पर राजा भीष्मक अपनी सभा को लगा करके बैठे हैं। दासी गई, दासी ने जाकर के कहा, महाराज आपको महारानी ने याद किया है महलों में। अपनी सभा से निवृत्त होकर के महाराज भीष्मक जब आए हैं तो पूछा, रानी क्यों याद किया हमें? रानी ने पलंग को बिछाया, पानी लाई रानी, एक हाथ में बीजना लेकर के आई और राजा को पानी पिलाया और कहने लगी, महाराज आपको पता है आपकी बेटी रुक्मणी घर में सयानी हो रही है, आप सुंदर घरवर की तलाश कीजिए। और बोली है रानी सुद्धमती, महाराज और प्यारे देखिए, होता तो ध्यान तो पिताजी को भी होता है, चिंता पिताजी को भी होती है कि अपनी बेटी की शादी कर रही है, लेकिन माताओं को ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि माँ हमेशा कहती है कि हमारी बेटी के लिए अच्छा परिवार देखना, अच्छा वर देखना। माताएं देखिए, माता की ऐसी ममता ही होती है प्यारे, माताओं की ममता का पार तो किसी ने पाया नहीं है। इन माताओं की ममता अपनी संतान के प्रति बहुत होती है। तो आज रानी सुद्धमती हाथ जोड़ करके भीष्मक से बोली है कि त्यारी बेटिया शानी हो गई है, बोले बोली है मैया, अरे सुंदर घर पर सजन तलाशो, अरे सुंदर घर पर पलम तलाशो, और मेरो हृदय तमाद को प्यासो। काहे बुद्धि बुढ़ापे में खोई गई है, बोले बालमा प्यारी लाड़ो शानी खोई गई है, बोले बालमा।
हाय बुद्धि बुढ़ापे में खोई गई है बोले बालमा, प्यारी बिटिया श्यानी खोई गई है बोले बालमा। महाराज जब ये कहा है रानी शुद्धमती ने, तो आज राजा भीष्मक ने कहा रानी आप बात तो सही कहती हो। दरबार को बुलाया है, सभी सभा बैठक की है राजा भीष्मक ने। तो आज दरबार में बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। कहाँ किसी की नजर में कोई हमारी रुक्मिणी के लिए बेटा हो, कोई रुक्मिणी के बड़े योग्य हो, आप उसको बताइए। तो महाराज आज दरबार में बारी बारी से सभी बताने लगे हैं। कि दरबार में बारी बारी से, कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे। दरबार में बारी बारी से राजन के नाम बताने लगे। दूसरे लोग उन राजन के, दूसरे लोग उन लोगन के वो गुड़े और अब गुड़े बताने लगे। दरबार में एक लोग इधर से खड़ा होता है तो दूसरा लोग मना करने लगता है, अरे उसमें वो बहुत अवगुण हैं, यानी कि ये बातचीत चल रही है। महाराज उसी सभा में राजा भीष्मक का छोटा बेटा आया। उसने कहा पिताजी राम राम। बोले राम राम बेटा। पिताजी क्या मौका हमें भी मिलेगा बोलने का? बोले बिल्कुल बेटा बोल लीजिए। पिताश्री एक बात सुनो मेरी। हाँ बेटा, हमारी बहन रुक्मिणी के लिए द्वारिकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? जैसे ही कहा द्वारिकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे, भीष्मक ने कहा बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। रुक्मिणी के लिए द्वारिकाधीश कन्हैया बहुत अच्छे रहेंगे। एकदम से कहा, जितने भी सभा के दरबारी थे सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दी और जैसी तालियों की गरजाहट रुकुम को पता चली तो रुकुम भी आए। कहा पिताजी ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? बोले बेटा हमारी बेटी के लिए द्वारिकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? बोले बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अरे कल तक वो गांव को चराता रहा, लूट लूट के दल माखन खाता रहा, माखन चोर। उसके लिए भला हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम शादी करेंगे तो हमारी नजर में एक लड़का है। बोले कौन? बोले चंदेली का राजा हमारा साला शिशुपाल। शिशुपाल बेटा उल्टा रिश्ता। भला उसने बहन
आपको दी और आप अपनी बहन उसको दोगे, ये रिश्ता तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पिताजी कुछ भी हो, अरे उसने अपनी बहन हमें दे दी तो हम दे देंगे, तो कौन सी दोहराई की बात है। अभी तक वो हमसे जीजाजी कहता रहा, अब हम कल से उससे कह देंगे तो कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन शादी होगी तो हमारे साले से उस के साथ ही होगी। हेलो, और ध्यान देने सभी